हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं ना आप सबसे नाराज हूँ। सबसे नहीं, मतलब मैं बॉम्बे के लड़कों से नाराज हूँ यार। यार दीदी जी को क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग? देखो ना दीदी जी के साथ क्या क्या हो रहा है। उनके उस पे पार्किंग पे क्या क्या लिखा जा रहा है। देखो, पहले तो किसी ने ऊपर लिखने की कोशिश की SA, फिर उसको याद आया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सेक्सी की स्पेलिंग तो SA से नहीं SE से शुरू होती है। तो फिर इसने ऊपर छोड़ के नीचे लिखा SEXY। और आगे जो लिखा है ना गाइस, वो देखने में मतलब आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि मोहतरमा हमेशा यही करती है कि एक अक्षर ब्लर कर देती है। आपका लास्ट वाला भी आपने वीडियो देखा होगा, जब दिखा रही थी कि पार्किंग में किसी ने कुछ लिखा है, तो वहां पे भी इन्होंने एक अक्षर ब्लर कर दिया था और जो वीडियो शब्द था वो रहने दिया था। अब यहाँ पे किसी ने लिखा है सेक्सी, उसके आगे पी दिखाई दे रहा है हमें, तो पी ठीक है। अब पी से आप अंदाजा लगाओ कि आगे क्या हो सकता है, जो कि मैडम दिखा ही नहीं सकती। क्योंकि अगर वो चीज दिखाई तो शायद फिर उनकी जो पॉल पट्टी है, जो झूठ है उनका, वो निकल के बाहर आ जाएगा ना। फिर जो सूफियान ने बातें बताई हैं कि मैडम का नाम पी से शुरू होता है, पूजा डार्लिंग, है ना, तो फिर वो वाला नाम पता चल जाएगा लोगों को कि हाँ नहीं यार, सूफियान तो सच बोल रहा था, इसमें पूजा लिखा हुआ है, यानी कि इसको फर्क पड़ता है पूजा नाम से। तो फिर यहाँ पे आप समझ जाओ कि क्यों फर्क पड़ रहा है मैडम को कि यहाँ पे क्या लिखा है। अच्छा, नीचे तो कुछ नहीं लिखा यार, 100 लिखा है और एक टोल फ्री नंबर की तरह दे दिया, 1800 180 00290 समथिंग कुछ ऐसा। एंड ये भी हो सकता है कि भाई इसमें कोई कोड छुपा हो, जो कि दीदी जी जो है वो मतलब दीदी जी को समझाने के लिए लिखा गया हो। नीचे एक मोबाइल नंबर टाइप लिखा है, जो कि मोबाइल नंबर है नहीं, वो है 390220 एंड उसके बाद 222 या फिर 202 समथिंग कुछ ऐसा है। तो जो कि एक मोबाइल नंबर कहीं से भी नहीं लग रहा है। तो मुझे शिकायत है बॉम्बे के लड़कों से, यार नंबर तो कम से कम 10 डिजिट का दे देते यार। नॉनसेंस बंदो, तुमने नंबर भी मतलब 9 उसका डिजिट का दिया, ताकि कहीं कोई नंबर मिला के ना देख ले और कहीं सच में किसी का नंबर ना लग जाए। और पहले एक बात बताओ, 390 से नंबर कौन सा शुरू होता है भाई? कौन सी कंट्री का शुरू होता है? इंडिया का तो नहीं है। तो भाई साहब, ये मैं अगर सच कहूँ ना तो कुछ नहीं है, कंटेंट को आगे से आगे बढ़ाने का तरीका है। और रही बात कि मान लो सीरियस में अगर किसी ने यहाँ पे कुछ लिखा भी है, तो वही बंदा लिख सकता है जिन बंदों की गाड़ियां जो है वो उस पार्किंग में खड़ी हैं। ठीक है, जहां पे मतलब आसपास के जो जितनी भी गाड़ियां होंगी जो आसपास की लिखी होंगी, क्योंकि बाहर से तो कोई बंदा जाने से रहा, वो तो दीदी जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमारी सोसाइटी ऐसी है कि बाहर से कोई बंदा नहीं आ सकता। तो दीदी जी को पता है कि सोसाइटी के बंदे ने लिखा है, दीदी जी को ये भी पता था कि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था। बावजूद उसके, एक तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा अपार्टमेंट है, हाई फाई सोसाइटी है भाई। क्योंकि छोटी मोटी जगह पे तो दीदी जी रहना पसंद ही नहीं करती ना, वहां पे तो इनके साथ क्या ही हो जाएगा पता ही नहीं है ना इनको। तो इन्होंने चूज किया था एक अच्छी हाई सोसाइटी में रहने का। और इतनी हाई सोसाइटी में ये रहती है कि वहां पे मतलब CCTV कैमरा है ही नहीं पार्किंग में। और गाइस, CCTV कैमरा इतना महंगा आता है ना कि हमारी दीदी जी जो है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर इनके साथ इतना कुछ हो रहा है और इनको ये भी पता है कि भाई इनकी बिल्डिंग से ही कोई है इंसान, अब वो भाई औरत भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये काम किसी लड़के का ही हो। तो इनको खुद इंस्टॉल करवा लेना चाहिए कैमरा, है ना। चलो, खुद इंस्टॉल नहीं करवाना है, गाड़ी इतनी हाई फाई और टेक्नोलॉजी वाली ले रखी है, तो शायद उसका क्या डैशबोर्ड कैमरा वैमरा चला हुआ है ना भाई। आजकल गाड़ियों में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, तो वो ऑन करके रखना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? या मतलब सजेस्ट करो आप थोड़ा सा दीदी जी को कि इनको क्या करना चाहिए कि इनको पता चल जाए भाई वो बंदा कौन है। ठीक है, किसने वो लिखा है, हालांकि वो ऐसे किसी बंदे ने लिखा है जिसकी गाड़ी वहां पे, चाहे वो बाइक हो चाहे गाड़ी हो, आसपास वहीं पे मतलब इसी के एरिया के आसपास किसी ने खड़ी करी हो। और वो जो चीजें लिखी गई हैं वो की के साथ लिखी गई है गाइस, कार की, बाइक की, कोई भी की हो सकती है, उसके साथ वो चीजें लिखी गई हैं वहां पे। और दीदी जी एक कैमरा भी इंस्टॉल नहीं कर सकती यार, अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मुझे तो ऐसा लगता है। और रही बात, दीदी जी कह रही थी कि अरे सामने वाला बंदा डरपोक है, मतलब मेरे सामने आके बोलो ना भाई जो बोलना है। तो दीदी जी, आपसे बड़ा डरपोक तो कोई नहीं है, क्योंकि आपको तो सामने से ही बोल रहे हैं लोग, आपको तो बाकायदा आपके कमेंट सेक्शन में लिख के जा रहे हैं लोग, भाई रिकॉर्डिंग दो, फुल रिकॉर्डिंग दो, MRI की रिपोर्ट दिखाओ, वायलेंस का वीडियो दो, लेकिन आप तो फिर भी नहीं कर रही है। तो बेचारा वो भी सामने आके क्या ही करेगा फिर, है ना।
वो भी तो मतलब समझता है ना कि अगर वो आपके आसपास भी गया तो आप कौन कौन से एलिगेशंस उस इंसान के ऊपर लगाओगे। और उसने तो बेचारे ने सिर्फ लिखा ही है वहां पे, लेकिन आप वो चीजें करके दिखा दोगे तो उनको त्रिया चरित्र का पता है इसीलिए शायद वो सामने नहीं आ रहे। और देखिए, अगर जेन्युइन है, यहाँ एक सजेशन है मेरी तरफ से कि सच में आपको उन चीजों से दिक्कत हो रही है कि वहां पे कोई कुछ लिख के जा रहा है, तो आप के लिए बेस्ट ये है, वैसे भी आपकी कार बहुत कॉस्टली है यार, अभी तो कोई लिख के ही जा रहा है, कल को कोई आपकी गाड़ी वाड़ी तोड़ के चला जाए पार्किंग एरिया में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अरे यार, मैं मतलब इतना हैरान हूं ना, इतनी हाई फाई सोसाइटी में रहने वाले लोग और वहां पे पार्किंग एरियाज में कैमरा ही नहीं है। बाबा कल को कोई गाड़ी तोड़ के चला जाए खुन्नस में किसी की, मान लो आपस में सोसाइटीज में आपस में लोग रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जलते हैं या क्या है, मान लो किसी ने किसी की गाड़ी की तोड़ फोड़ कर दी, कौन जिम्मेदार होगा, कहाँ से पता चलेगा कि कौन बंदा तोड़ के गया है। तो ये यकीन करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाता है कि वहां पे पार्किंग एरिया में कैमरा नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, होना चाहिए। मेंटेनेंस दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, मेंटेनेंस दे रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो उसकी, बिल्डिंग की, अपार्टमेंट की, आप तो आपका हक बनता है कैमरा मांगने का, पार्किंग में कैमरा लगने चाहिए। थोड़ी थोड़ी उसके बाद स्पेस के बाद आखिरकार पता तो चले कब किसने कौन आके गया, क्या करके गया। समझ रहे हो बात, ये तो होना ही चाहिए भाई इतना। और अगर फिर इतना भी नहीं हो सकता तो दीदी जी आप इतना कैपेबल है कि आप खुद का कैमरा, सीसीटीवी कैमरा खरीद के उसको वहां पे लगवा के उसका एक्सेस अपने फोन में आप रख सकती हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन पता नहीं आपको खुद को क्यों विक्टिम दिखाना है, खुद को क्यों मतलब आपको अबला दिखाना है कि भाई देखो अब मेरे साथ तो ये हो रहा है, कभी आपकी मेड के साथ कुछ हो रहा है, कभी आपके साथ कुछ हो रहा है, मतलब हो ही रहा है भाई, हो ही रहा है कुछ ना कुछ। और कल की वीडियो में वो ममता वाली वीडियो में तो भाई मैडम ने ये बोल दिया, भाई मुझे और ममता को तो डर है कहीं हमारे हमारे कुछ हो ना जाए, हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, कोई एसिड अटैक ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए। बोलिए इन्होंने ये लाइन, सुनना जाके आप लोग। मतलब सोचो यार, बॉम्बे के लड़कों, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है, इतना बेला टाइम है कि क्योंकि बॉम्बे के लड़के ही जाके कर सकते हैं ना ये काम जो आसपास के होंगे हम लोग तो जाके नहीं कर सकते ना, हम तो बहुत दूर बैठे हैं तो फिर मतलब इतने वेले हो तुम कि दीदी जी के पार्किंग में जाके कुछ कुछ लिख के आ रहे हो। मतलब यार क्या बोले, सारे बॉम्बे के लड़के दीदी जी के पीछे पड़ गया यार। जीने दो दीदी जी को, क्यों परेशान कर रही हो, इनको जीने दो। इनको सोशल मीडिया पर कुछ नहीं बोलना है, इनको सोशल मीडिया पर कोई प्रूफ नहीं रखना है, इनको बस अपने व्लॉग बनाने हैं, उसमें सिंपैथी कार्ड खेलना है, वुमेन कार्ड खेलना है, इनको करने दो यार। क्यों परेशान कर रहे हो दीदी जी को आप लोग, तो ऐसे मत करो हाँ। और आगे से अगर किसी को लिखना होगा ना तो पूरा 10 डिजिट का नंबर लिख के आना भाई, 9 नंबर का कोई मोबाइल नंबर नहीं होता, ठीक है। पूरा जो है वो 10 नंबर का नंबर लिख के आना ताकि दीदी जी कंप्लेन तो कर सके। आप उसमें है ही 9 नंबर, ना तो दीदी जी फोन कर सकती है ना दीदी जी कंप्लेन कर सकती है। सोचो, या मुझे तो लगता है कि दीदी जी को एक केस इसके ऊपर भी कर ही देना चाहिए। आप जाओ वहां पे लिखवा के आओ, भाई मेरे पार्किंग में पता नहीं कौन क्या कर रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। दीदी जब आप इतने केस लड़ रही हो, एक केस आपने ममता का भी ले लिया हाथ में, तो एक केस ये पार्किंग वाला भी ले ही लो आप, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।